Lights, camera, action! हेलो एंड वेलकम। मैं हूं पराग छापेकर और इस समय मेरे साथ जो मेहमान हैं उनको देखकर इन दिनों देश की लाखों करोड़ों लड़कियों का दिल धड़कता है। जी, मैं बात कर रहा हूं कार्तिक आर्यन की। कार्तिक, सबसे पहले बहुत सारी शुभकामनाएं आपको सफलता की और नए स्टारडम की। और आज के दिन करेक्ट, आज के 23 फेब को आपकी सोनू के टीटी सोनू के टीटू की स्वीटी स्वीटी सर, एक रिलीज साल हुई थी। अभी तक लोग नाम नहीं ले पाते उसका, बट इट्स अ टंग ट्विस्टर। वो वैसे भी वो जबान पे पूरी तरह नहीं आता, पर फिल्म आ गई सबके जबान पे, सबके आंखों में और सबके दिलों में। तो वो एक बहुत मज़ेदार और एक ऐसा कैरेक्टर था जो मेरे लिए हमेशा यादगार रहेगा। आपको मैं शुरू से देख रहा हूँ, इसलिए हाँ, मुझे सर। लगता है कि मेहनत तो है ही अपने आप में, वो मेहनत तो करनी ही पड़ती है उस रास्ते पर। साथ साथ एक जिसको हम मिरेकल कहें, मैजिक कहें, गॉड्स ग्रेस कहें, जी। वो वर्क करता है। डू यू फील सो? जैसे एक बहुत बड़ी सही है ना, किसी चीज़ को इतनी शिद्दत से चाहो कि वो सारी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। वो एक चीज़ है जिसमें मैं बिलीव करता आया हूँ कि मेरे को जब कि एक्टर बनना था, ग्वालियर से यहाँ पे आना था, वो हुआ किसी तरीके से, चाहे वो स्ट्रगल कितना भी लंबा हुआ हो, लेकिन एटलीस्ट वो चीज़ अचीव हो रही है जो मैं यहाँ पे करना चाहता था। एक्टर बना, पहली फिल्म हुई, उसके बाद अपने सक्सेस फेलियर्स होते रहे एंड फाइनली सोनू के टीटू की स्वीटी हुई, जिसकी वजह से ये लाइफ में अच्छी सिचुएशंस आई। हमारी इंडस्ट्री में स्टार आदमी कब बनता है पता है आपको? कब सर? जब उसके बारे में गॉसिप शुरू हो जाती कि ही इज सीइंग समवन, ये उसके साथ जा रहा है। सर यही था, ये मैं पहले भी ऐसे बोला हूँ कि मेरे को ना पहले कोई इंटरेस्टेड नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ लाइफ में। शायद अभी इंटरेस्टेड हैं कि मैं लाइफ में क्या कर रहा हूँ, एंड ऑफ कोर्स जब इंटरेस्टेड होते हैं तो इसका मतलब है कि सब लोग जानना चाहते हैं आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। बट आई एम नॉट सेइंग कि गॉसिप से आप मेक और ब्रेक होते हैं। गॉसिप इज समथिंग जो होती नहीं, है। मतलब बात तब हो जाते हो ना आप अचानक। हाँ, आप अचानक से हिस्सा हो जाते हो कॉन्वर्जेशंस का, एंड वो डिनाई नहीं कर सकता कि वो जब कॉन्वर्जेशंस का आप हिस्सा हो रहे हो, इसका मतलब आप में लोग इंटरेस्टेड हैं। कार्तिक, मतलब आज यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। जी सर। ये 7 साल में बहुत उतार चढ़ाव आपने देखे। जी सर। और ये शहर बड़ा कभी कभी आइसोलेट भी कर देता है, आपको तोड़ता है पूरी तरह। उस समय हाउ यू टैकल योरसेल्फ? जब मैं स्ट्रगल कर रहा था, इनफैक्ट मेरा 2-3 साल स्ट्रगल पहले फिल्म इंडस्ट्री में आने का था। उसके बाद जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में आ गया तो अगली फिल्म की जद्दोजहद रही कि वो कैसे मिलेगी, क्योंकि मेरा नाम फिर भी ऐसा लोगों के दिमाग में नहीं बैठ पा रहा था कि ये भी एक एक्टर है, एक ऑप्शन है। बीच में एक टाइम था जब मुझे सपोर्टिंग रोल्स में भी लोग सोच रहे थे कि इसको सपोर्टिंग में ले लेते हैं, या फिर इसको, मतलब वो ऐसे बोलते थे। मैं बिलीव नहीं करता उस चीज़ में कि वो वैसे कुछ नाम होना चाहिए सपोर्टिंग वाला, बट वो ऐसे जब सामने से बोलते थे तो वो मेरे को थोड़ा हर्ट होता था, ऑड लगता था कि ये किसी के बारे में भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि वो यू डोंट वांट टू, मतलब पूरी तरह से आप पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हम। एंड आई फील एक टाइम है जो जब आप सैड होते हो, आपको चाहिए होता है कि आप किसी से शेयर करें। शायद से मेरे पास उस टाइम पे मेरे इतने इर्द गिर्द लोग नहीं थे जिनको मैं शेयर करता था चीज़ें। एंड उस टाइम ऑफ कोर्स जब सैडनेस होती है, जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं एंड आप जब शेयर नहीं कर रहे होते, तो मैं अपने इमोशन में खुद ही रहता था और ज़्यादा कुछ इतना शेयर करता नहीं था। लेकिन उसी को मैं रिवर्स करके उसी को मैं पॉजिटिविटी में बदलता था, फिर अगले दिन वापस से स्ट्रगल चालू करता था। एंड या मतलब तो ऐसे आपका चलता पिलर था। ऑफ स्ट्रेंथ कौन है खास? मेरी पिलर ऑफ स्ट्रेंथ जेन्युइनली मेरी मम्मी है अभी, बट उनको तब पता नहीं था जब मैं एक्टर बनना चाह रहा था, तब उनको नहीं पता था ये। और लेकिन जब से उनको पता चला है, तब से मेरी पिलर ऑफ स्ट्रेंथ शी इज माय मॉम। एज एन एक्टर अगर मैं बात करूं कि कांची से लेके यहाँ तक खुद में क्या बदलाव पाते हैं? सर मैं बहुत ज़्यादा रॉ था जब मैं स्टार्ट कर रहा था। मैं काफ़ी चीज़ें अपने ऊपर बदलाव लाने की कोशिश की है, और जैसे जैसे मुझे पता चलता है मेरे में ये नेगेटिव पॉइंट है, तो इसको मैं थोड़ा सा और पॉजिटिव करने की या थोड़ा सा सही करने की कोशिश करता हूँ। मैं शायद से सोशलाइजिंग में इतना अच्छा नहीं हूँ,
जब तक कोई जिनको मैं जानता नहीं हूँ मैं उतना बात नहीं कर पाता, वो अभी भी मेरे साथ ऐसा होता है। तो वो एक है, शायद उस पर वर्क कर रहा हूँ अभी। तो अभी आप फिल्म लेके आ रहे हैं आपकी लुका छुपी। जी सर। एक कैरेक्टर ऐसा है जो अपनी पत्नी के साथ रहने की जद्दोजहद कर रहा है बेसिकली। तो बेसिकली सर मैं पहली बार ये टेरिटरी में भी काम कर रहा हूँ जिसमें ये एक डायलेक्ट के साथ एक स्मॉल टाउन में गुड्डू शुक्ला नाम का कैरेक्टर है। मैं रिपोर्टर प्ले कर रहा हूँ फिल्म में। एंड वो वहाँ का स्टार रिपोर्टर है मथुरा लाइव चैनल का। हाँ। और वो ऐसा रिपोर्टर है जिसको सब जानते हैं पूरे शहर में, लेकिन उसी की स्टोरी में ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि अब स्मॉल टाउन है और वहाँ पे लिव इन रिलेशनशिप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट नहीं है मतलब वहाँ पे। और वो जब उसकी जिससे वो शादी करना चाहता है और गर्लफ्रेंड जब बोलते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, तो वो उसके लिए बहुत शॉकिंग है बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि सब जानते हैं उसको वहाँ पे उस शहर में, और वो लेवल में रह रहा है। मतलब ये बहुत बड़ी स्टोरी है अगर, तो वो उसके लिए काफ़ी मेरे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था ये प्ले करना। मेरे लिए बहुत ऑनेस्ट कैरेक्टर है ये। स्ट्रीट स्मार्ट या फिर कुछ ग्रे शेड जैसे सोनू था मेरा इससे पहले कैरेक्टर, वैसा कैरेक्टर नहीं है मेरे लिए। अचानक से मैं ऐसा था, तो अभी मैं थोड़ा सा बॉडी लैंग्वेज वाइज भी अगर आप देखेंगे तो ये एकदम थोड़ा सा शांत सा है। स्ट्रीट स्मार्ट नहीं है ये बिल्कुल भी, बिल्कुल ऑनेस्ट कैरेक्टर है, राइटियस कैरेक्टर है। एंड आई थिंक इट्स अ हिलेरियस फिल्म। इसमें फैमिली जितना इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रही है कि फैमिली का हर कैरेक्टर दूसरे की लाइफ में इंटरेस्टेड है, जो आमतौर पे होता है। बेसिकली इस फिल्म का मेन जो लिव इन एक छोटी सी सिचुएशन है, लेकिन जो मेन सिचुएशन है वो फैमिली के रूप में आती है कि फैमिली में क्या क्या सबके एजेंडाज हैं, कि ये उसकी लाइफ में घुस रहा है, वो उसकी लाइफ में, ये मेरी लाइफ में, ऐसा जो बनता है एक सिचुएशनल कॉमेडी जो ऋषि दा की फिल्मों में होता था या फिर मनमोहन देसाई सर की फिल्मों में, तो वैसा एक सिचुएशनल कॉमेडी लुका छुपी है। क्या बात है। हेलो कार्तिक सर, मेरा नाम दिनेश है, मैं केरला से बात कर रहा हूँ। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि कॉमेडी के अलावा आप और कौन कौन से रोल करना चाहते हैं? मेरे को जनरली ना लोगों को लगता है कि मैं कॉमेडी बहुत अच्छे से करता हूँ, और शायद इसलिए कॉमेडी जॉनर्स भी कर रहा हूँ। मेरे को कॉमेडी फिल्म्स बहुत पसंद है देखना और कॉमेडी फिल्मों में काम करना पसंद है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है मैं इमोशनल या सीरियस सीन्स बहुत ज़्यादा बेटर तरीके से करता हूँ। आगे जाके मैं थ्रिलर्स ज़रूर करना चाहूँगा। मैं एंटी हीरो या फिर थोड़े से ग्रे कैरेक्टर्स जो होते हैं, वो ट्विस्टेड कैरेक्टर होते हैं, वो मुझे बहुत पसंद आते हैं। मेरे को ब्रेकिंग बैड बहुत पसंद है, ब्लैक मिरर बहुत पसंद है सीरीज़, गेम ऑफ थ्रोन्स, मतलब मेरे को बड़ा वैसी सी सीरीज़ काफ़ी पसंद है या फिल्में बहुत पसंद है। तो आई थिंक आगे जाके मैं कोई ट्विस्टेड कैरेक्टर करना चाहूँगा। मेरा नाम किरण है, मैं मुंबई से हूँ और मेरा क्वेश्चन कार्तिक आर्यन को है, बाहर से इंडस्ट्री में आने वाले नए कलाकारों को आप क्या नसीहत देना चाहते हैं? मेरा मानना ये है कि अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है, क्योंकि मेरे लिए भी काफ़ी डिफ़िकल्ट था स्मॉल टाउन से आना, यहाँ पे आना। मतलब मैं मेट्रोज़ में नहीं रह रहा था, मैं ग्वालियर में था जहाँ से मैंने शुरुआत की थी। ये सपना बुनोया था कि मुझे एक्टर बनना है, और मैं यहाँ पे किस तरीके से आया, फिर उसके बाद जो भी मेरी जर्नी रही, लेकिन उसने टाइम ज़रूर लिया, वक्त ज़रूर लिया, लेकिन वो कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, तो वैसी वाली सिचुएशन हुई है मेरे साथ। फाइनली थिंग्स आर मूविंग फॉरवर्ड। तो मेरे को ऐसा लगता है कि जैसी मेरी जर्नी रही है, अगर मेरे साथ ऐसा हो सकता है तो किसी के साथ भी हो सकता है। आपको ट्रू रहना पड़ेगा अपने काम से। तो आई थिंक आप रिजेक्शन से कभी भी होप मत लूज़ करना। मेरा नाम यतिन है, मेरा सवाल कार्तिक आर्यन से है। इंडस्ट्री के इतने फीमेल स्टार्स, आपको इतना जो स्पेशल अटेंशन मिल रहा है, आपको कैसे लगता है इस बारे में? I'm just flattered with all the reactions and lots of love to all of them. थैंक यू वेरी मच कार्तिक, आपसे बात करके वाकई हमेशा बहुत मजा आता है और मैं उम्मीद करूंगा कि आपकी फिल्म बड़ी हिट बनकर सामने आए और आने हर दूसरा महीने आपसे इंटरव्यू करने का मौका सर मिले। बिल्कुल सर, थैंक यू, बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर।